के बैठिए। अब आ रही है दुल्हनिया अपने दूल्हे के पास। तो जयमाला जो है होने वाली है और मैं देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। वाह वाह, मज़ा ही आ गया मेरे को खुद को देख के, है ना। ये मेरी फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड, ये मेरी बहन। तो ये बिल्कुल सज धज के जयमाला को हाथ में पकड़ के आ गई हूँ मैं अपने दूल्हे राजा के पास। कैसी दिख रही हूँ मैं? कितनी पतली थी उस टाइम पे यार, बहुत ज़्यादा। लेकिन कोई हंसना मत, उस टाइम की बेस्ट फोटोज थी ये। ठीक है, अभी भी हैं। बात तो सही है। तो बस पतिदेव की इस फेस पे थोड़ी थोड़ी स्माइल अब आ रही है। अब तो मेरी दुल्हनिया आ गई। अब जो है जयमाला भी स्टार्ट हो गई है। और मेरे को ना इतना हंसी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। मैं बिल्कुल ऐसे सुन्न हो गई थी। पहले तो बहुत एक्साइटेड थी मैं, लेकिन उसके बाद जैसी जयमाला के लिए बोला ना, मैं इतनी नर्वस हो गई। और ऊपर से इतनी शर्म आती थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा। अब आज की जैसे कि आज के टाइम की दुल्हन है तो बिल्कुल डांस करके आती है ना, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ होता नहीं था। खुद इतनी शर्म आती थी बहुत ज़्यादा। तो मतलब फ़ोटो खिंचाना भी मुश्किल हो जाता था। मतलब फ़ोटोग्राफर तो बोल बोल के थक गया, थोड़ा सा स्माइल कर दो, थोड़ा सा स्माइल कर दो। लेकिन मैं बिल्कुल ऐसा मुंह बना के, मतलब इतनी सारी फ़ोटोज़ मतलब ऐसी आई हैं मुंह बनाए हुए, किसी में भी स्माइल नहीं है। तो आप देखते जाइए, आगे को एंजॉय करिए, ठीक है। तो ये रही आज की दूल्हे राजा और दुल्हनिया। पता नहीं कोई कोई फोटोज ऐसी क्यों आ रखी हैं। वैसे फोटोज अच्छी आई हैं, लेकिन फ़ोन में, क्योंकि लैपटॉप से ना फ़ोन में अच्छे से दिख नहीं रहा है, तो कुछ ऐसी दिख रही थी मैं शादी में। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और मजाक तो बिल्कुल मत बनाइएगा। क्योंकि मुझे तो खुद ही हंसी आ रही है अपनी फ़ोटोज़ देख के। और यहाँ पे ना पतिदेव के दोस्तों ने पतिदेव को उठा ही लिया था, फिर भी मैंने डाल ही दिया, ऐसे फेंका जयमाला दीप के सर पे और सीधा दीप के गले में। कभी कभी ना हंसी आती है चीजें सोच के। और गुस्सा भी बहुत आया मुझे। यहाँ पे तो मुझे और गुस्सा आ गया था, क्योंकि मेरे सर पे ना पूरा, मुंह पे पूरा स्प्रे मार दिया था, पता नहीं किसने। ये देखो मेरे सर पे कितना स्प्रे हो रहा है, अभी भी वाइट वाइट। अभी मेरी फ्रेंड ने कितना साफ किया, फिर भी मेरे तो आंख में चली गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आ गया था फिर। लेकिन इस टाइम पे तो गुस्सा भी नहीं कर सकते ना, फेक स्माइल करनी ही पड़ती है। यहाँ पे तो मेरे को स्माइल भी नहीं आ रही है। पतिदेव भी नहीं हंस रहे, पता नहीं क्यों, शायद खुश नहीं है। तो कुछ ऐसी फोटोज है हमारी। आते हैं ना, कितने पोज बनाते हैं यार फोटोग्राफर, ऐसा करो वैसा करो, ये पकड़ो वो पकड़ो, ऐसे खड़े हो। तो अब जाके सभी लोग आशीर्वाद देने आते हैं जयमाला के टाइम पे। आप लोग के वहाँ भी होता होगा, सबके वहाँ ही होता है आजकल तो। तो ये रहे मेरे मम्मी पापा। मम्मी की तो आँख ही बंद आई है। ये मेरे दादाजी, ये मेरी दादी, और ये मेरे दादाजी के भाई, यानी कि हमारे छोटे वाले दादाजी, और ये दादी जी। ये मेरी ताई जी, ये मेरी बुआ, ये मेरे चाचा, छोटे वाले चाचा, ये मेरी चाची, और ये हमारा गोलू। ये पतिदेव के फ्रेंड, ये भी मेरे चाचा और चाची, ये भी चाचा चाची, ये भी चाचियां हैं, और ये उनके बच्चे,
ये मेरा भाई यानी कि ये मेरे दादा, मतलब ये मेरा दादा, ये मेरे भाभी और ये मेरे देवर दोनों, ये मेरा भाई कज़न, ये हमारे पवन बंटी। कितने मासूम लग रहे हैं। हिमांशु और मोहित अपनी फोटोज देख लेना और हंसना बिल्कुल मत, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं हंस रही हूँ। मैं बस खुद को देख के हंस रही हूँ। तो अब जो है फेरे वाली रस्म स्टार्ट हो गई है। जो शादी होती है रात, मतलब शादी होती है तो उसके लिए सभी लोग बैठ गए हैं। मतलब शादी वाली जो फेरे वाली रस्म होती है। तो यहाँ पे जो है पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को फल की टोकरी, फिर कपड़े, गहने, ये चीज़ें एक दूसरे को देते रहते हैं। वही चीज़ें होती हैं पहले, फिर जाके फेरे होते हैं। और पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते रहते हैं। वो चीज़ें होती है रस्में। और देखो हमारे यहाँ ना ऐसे समधी और समधन बनाए जाते हैं, यानी कि उनकी तरफ से हमारे लिए समधी समधन और हमारी तरफ से उनके लिए समधी समधन बनते हैं। समधी समधन मतलब सास ससुर और मम्मी पापा। तो ये अभी मिला मुझे मेरा श्रृंगार का, मतलब ज्वेलरी और मुकुट, जो कि हमारे यहाँ दूल्हा दुल्हन लगाते हैं। 7 फेरे में भी लगाएंगे। जैसे कि पतिदेव ने ये मुकुट लगाया हुआ है, ऐसे ही मैं भी लगाऊंगी। तो यहाँ पे जो है कन्यादान स्टार्ट हो गया है। और पीछे से मेरी फ्रेंड्स लोग, मेरी बहनें, मेरे भाभी लोग दूल्हे वालों की साइड को चिढ़ाने के लिए कुछ गाने वगैरह गा रहे हैं। तो अब आई मंगलसूत्र पहनाने का टाइम। जो है फेरे स्टार्ट हो गए हैं। 7 फेरे, 7 वचन, 7 जन्मों तक, है ना। तो यहाँ पे जो है ये वाली रस्म चल रही है कि दुल्हन जो है दूल्हे के पैर धोती हैं। उसके बाद दूल्हा जो है दुल्हन को पैर धोए के पैसे देते हैं। लेकिन मेरे पतिदेव ने तो कुछ दिया ही नहीं, पता नहीं भूल गए, और मैंने भी कुछ मांगा नहीं। गजब बेइज्जती है। तो यहाँ पे जो है रात की शादी, मतलब रात का जो है 7 फेरे वगैरह जो है कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अब जाके इसके बाद आएंगी मॉर्निंग वाली फोटोज़। तो मॉर्निंग में जो है हमारे यहाँ पहले फ़ोटो शूट होता है दूल्हा दुल्हन और उनकी फैमिली का। तो इसीलिए हमारे वहाँ मॉर्निंग की जब 2 डे शादी होती ना, तो रात को शादी वगैरह सब कुछ निपट जाता है। उसके बाद रेस्ट करते हैं, फिर मॉर्निंग में फ़ोटो शूट होता है, फिर जाके बारात जो है वापस जाती है 9-10 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो अभी जो है पतिदेव का फ़ोटो शूट स्टार्ट हो गया है। तो ये अब आई मेरी बारी। कैसे कैसे पोज बताते हैं ना फोटोग्राफर भी। कभी नथ पकड़ो, कभी इयररिंग्स पकड़ो, कभी कुछ पकड़ो। पहले टाइम पे ऐसे पोज होते थे, मेहंदी दिखाना, और आजकल देखो कितने कैसे कैसे पोज बनाते हैं लोग। तो कुछ ऐसा है मेरा लहंगा शादी वाला। बहुत ही सुंदर था, बहुत ज़्यादा, है ना, लग रहा है ना सुंदर बहुत। सुबह सुबह तो फोटो खींचने में ही 2-3 घंटे ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन अब तो ज़्यादातर लोगों की जो है 1 डे शादी हो रही है, 2 डे तो बहुत कम लोग करते हैं अब।
और यहाँ पे दीप जो है मुझे बोल रहे देखो उधर पहाड़। ऐसे भी कौन पोज बताता है यार, टाई पकड़ना। इसीलिए तो हंसी आती है फोटोज देख के। तो बारात जो है रेडी हो गई है और यहाँ पे जो है ये उत्तराखंड में जो है ये फेमस बैंड है जिसको बोलते हैं छलिया डांस। अभी हो रहा है छलिया डांस, इनको बोलते हैं छलियोरी। सब ने एक जैसे कपड़े पहने होते हैं। इन लोग का 15-16 लोग का ग्रुप होता है, उसमें एक लड़का होता है जो लहंगा पहन के लड़के वाला डांस करती है। इतना मस्त डांस करते हैं ना ये लोग, बहुत ही मस्त, मज़ा आता है। एक से बढ़कर एक स्टंट करके डांस करते हैं। तो सभी लोग जो है अभी इनका डांस देख रहे हैं। मॉर्निंग ये हो रहा है, मॉर्निंग का टाइम। तो अभी जो है विदाई का टाइम आ गया है और मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रो ही रही हूँ। थोड़ी देर नहीं, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी यार। तो दीप भी थोड़ी सी सेंटी हो गए थे मुझे देख के। और मेरी मम्मी की रो रो की हालत देखो। तो सभी लोग रो रहे हैं देखो, इतना बहुत बुरा लगता है लड़की की विदाई में। लड़के वाले तो खुश होते हैं दुल्हन आती है, लेकिन लड़की वाले बहुत ही रोते हैं। बहुत सैड मोमेंट होता है ये। सबकी आंखों में आंसू हैं, सबकी आंखें नम हैं। तो यहाँ पे भी जो है लड़कियों की साइड से भी, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, आंचेत परखते हैं और फिर पानी का कलश जो है ऐसे घुमा के परखते हैं। सभी लोग 7 या 9 लेडीज़ हैं, तो सभी लोग कुछ ऐसे। और यहाँ पे मेरी हालत बहुत ख़राब हुई थी। मैं तो बोली थी मैं जाती नहीं हूँ ससुराल। बात तो सही है। लेकिन अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। ऐसा होता है क्या? मैं मजाक कर रही हूँ यार, मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा। अब तो बस जाना ही है ससुराल। मैं इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा। तो अब पहुंच गई हूँ मैं अपने ससुराल में। तो सभी लोग मेरा वेलकम करने के लिए आंचेत परख रहे हैं फिर से। तो हमारे यहाँ का वेलकम ऐसे ही होता है, सभी लोग मिलके आंचेत परखते हैं, फिर जाके दुल्हन की एंट्री घर में होती है, यानी कि गृह प्रवेश जो होता है दुल्हन का फिर ही जाके होगा। और मई की शादी थी, इतनी गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ऊपर से ये जो मैंने पहन रखा है सर पे मुकुट, इससे तो इतना पसीना, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे हो रही है देली पूजन। तो यहाँ पे जो है मेरी नंद तो नहीं है, लेकिन बुआ लोग जो हैं गेट पे थाली लेके, पूजा की थाली लेके खड़े हुए हैं। और यहाँ पे ये मुझसे लेंगे अब पैसे, मोटी मोटी रकम। और मुझे तो याद ही नहीं मैंने कितने रुपए दिए। तो और ये देख सकते हैं आप छल्योर का डांस, छल्योर बैंड बोलते हैं इसको। 3 लोग हैं, कैसे कैसे करके डांस करते हैं। ये एक आदमी तो ऐसे खड़ा है, और जो लेडीज है इसने सबने पैर ऐसे फोल्ड करे हुए हैं। एक तो इसके सर के ऊपर बैठा हुआ है, मानना पड़ेगा इन लोग को। और पसीने से मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। फोटो भी इतनी बेकार आई, बहुत ज़्यादा। तो ये रही मेरी रिसेप्शन की फोटो, यानी कि रात की। तो अब जो है हमारा रिसेप्शन स्टार्ट हो गया है। और उस टाइम पे तो रिसेप्शन होता भी नहीं था हमारी शादी में। जहाँ तक मुझे याद है कि गांव में पहली रिसेप्शन हमारी शादी में ही हुआ था। तो इसलिए मैं ना बिल्कुल प्रिपरेशन भी नहीं करी थी, क्योंकि होता है ना कि पहले से पता होता है कि हाँ रिसेप्शन होगा, ये
चीज़ें, तो पहले से तैयारी होती है, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं था। मतलब एकदम से प्लान बना कि हाँ रिसेप्शन भी करेंगे, तो इसलिए फटाफट हम लोग रेडी हो गए, आ गए हैं रिसेप्शन के लिए। तो यहाँ पे भी दीप का और मेरा सेम ही ड्रेस हो गई थी इत्तेफाक से, कोई डिसाइड नहीं था। लेकिन तो यहाँ पे पतिदेव ने मेरे को दिया गिफ्ट, सुंदर सा प्यारा सा मेरे को मंगलसूत्र, फिर से बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे भी सभी लोग घर वाले जो है एक एक करके आए, आशीर्वाद दिया, खूब सारे पैसे हुए। मज़ा ही आ जाता ना शादी करने में भी, खूब सारे पैसे हो जाते हैं। तो ये हमारी फैमिली, ससुराल की फैमिली है। ये पतिदेव ने मेरे को यहाँ भी गुलाब दिया। मेरे को तो सच में इतनी शर्म आती थी ना, बहुत ज़्यादा यार, कि मतलब ऐसे सबके सामने गुलाब देना, मतलब तो होते हैं ना कोई दोस्त, पतिदेव के दोस्त जानबूझ के गुलाब तोड़ के लाए और बोला कि 2 गुलाब, और ये तो मुझसे बोल रहे थे कि तुम भी घुटने में बैठ के दो। मैंने कहा मेरे को नहीं देना। और ये हमारे हैं नाना जी, यानी कि पतिदेव के नाना जी, और नाना जी भी जो है अब इस दुनिया में नहीं हैं। और ये मेरी सासू मॉम, और ये हमारी पूरी फैमिली ससुराल वाली। तो सबने आशीर्वाद दिए, पैसे दिए। उसके बाद सबने हमको डांस करने के लिए इतनी जिद करी, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती हम दोनों को नचवा दिया। और मेरे को पता ही नहीं है कौन सा सॉन्ग चल रहा, लेकिन मैं नाच रही हूँ, लेकिन मैं डांस कर रही हूँ, पता ही नहीं चला। और जब ये वीडियोस आई ना, तब जाके मुझे पता चला कि हाँ ये सॉन्ग लगा था। तब तक मेरे को पता ही नहीं था कौन सा सॉन्ग लग रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही डांस करते जा रही हूँ और सब लोग पीछे से सीटी बजा रहे हैं। देख सकते कितने मगन है, पहाड़ी डांस कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे भी फिर देखो कुछ पतिदेव के दोस्त भी ऐसे, देखो पीछे से देख सकते कैसे कर रहे, और पसीने से देखो सभी लोग को डांस कर, इतना डांस। एक तो गर्मियों का टाइम था और इतना डांस, पसीने से सबकी हालत खराब। तो यहाँ पे भी पतिदेव ने मेरे को दिया गुलाब। तो इसी के साथ शादी की एल्बम भी खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप सभी को मेरी शादी की फ़ोटोज़? अच्छी लगी होंगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी नहीं भी लगी तो फिर भी कर लेना, कोई नहीं, है ना। तो अब जैसी शक्ल थी वैसी फ़ोटो तो आनी थी, बट कोई नहीं, मेमोरीज़ होनी चाहिए। और इसी के साथ मतलब यही फ़ायदा होता है फ़ोटोज़ वगैरह रखने का, कि इन फ्यूचर हम कभी भी देख सकते हैं। जैसे अभी हमारे बच्चे हैं, इन फ्यूचर बड़े होंगे तो वो देखेंगे कि हाँ हमारी मम्मी की शादी में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसे दिखते थे, होता ही है ना। तो ऐसे ही जैसे मैं अभी ब्लॉग बना रही हूँ, तो इन फ्यूचर कभी भी हम ब्लॉग में देख सकते हैं फ़ोटोज़ वीडियोज़, और आप लोग को दिखा सकते हैं, और आप लोग देखेंगे मेरी वीडियोज़ मेरी फ़ोटोज़। तो कैसा लगा आप सभी को आज की मेरी शादी के, कैसा लगा आप सभी को आज के ये एल्बम, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इस वीडियोस को यहीं पे कर देते हैं एंड, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है ना। कोई नहीं, आप लोग देख लेना जैसा भी होगा, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।